पे हमारे कान बज गए। मुझे समझ में नहीं आती है कि ईमान वाले लोग भी आज ऐसी बात। अरे भाई साहब सुन, बज रहे हैं ना कान, तो बज रहे हैं ना, पता नहीं क्या क्या बजेगा, चिंता मत करो, बजने वाले। अच्छा अब अरे भाई मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। मैं वास्तविक तौर पर बात करने की बात करूं, सबसे पहले तो आज वशीयत की बात करनी चाहिए। इस देश के अंदर क्या कोई ऐसा कानून बन सकता है कि जो कहे किसी व्यक्ति को कि आप कोर्ट ही नहीं जा सकते, आपके अंदर कोई विवाद हो और आप कोर्ट नहीं? डेमोक्रेसी होगी या वो वास्तविक तौर पे एक ऐसा राजशाही होगी कि नहीं, जो हमने हुक्म कर दिया वो फाइनल है? ये डेमोक्रेसी है। वो कह रहे हैं कि नहीं, अजय जी ने कहा कि देश में दंगे ना हो इसलिए कानून बनाया क्या होता है भाई? देश में दंगे ना हो इसलिए कानून बनाया गया। आपको लगता है हम पागल हैं? आपको पता है लगता है हम पागल हैं? नहीं हो जाएगा। नहीं तो जो लोग कानून बना रहे हैं पागल हैं। अरे उन्हें बोलने दीजिए ना। देखिए अजय जी भी खड़े हैं ना, चंद्र प्रकाश जी भी खड़े हैं, आज शांति से खड़े हैं। लगता है यहाँ बैठे हुए लोग पागल थे क्या? शांति से खड़े हैं, सीख लीजिए। मुमताज जी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट। मेरे भाई साहब, आपको लगता है हम पागल हैं? यहाँ बैठे हुए वकील साहब पागल हैं? मुझे बताओ। अगर नहीं पागल है तो उनको पागल खाने भेज दो। अगर हमारे को लगता है हम जायज हैं और हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिट हैं, अपनी बात रखते हैं, तो उसको सुना जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? डेमोक्रेसी में पैदा हुए हैं, यहाँ शाही राजशाही में पैदा नहीं हुए। डेमोक्रेसी में हर एक का राइट है। अगर मुझे लगता है कि ऐसा सत्य है तो सत्य का निष्कर्ष कौन देगा? यानी सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाएंगे, इल्तिजा करेंगे, जनाब प्रे करेंगे, लड़ेंगे नहीं। अच्छा कहेगा कि आग में कूदना चाहते माँ बाप इजाजत देंगे क्या? हरिशंकर जी को लीजिए। आप हमें डराने की जरूरत नहीं है। साहब भी आ गए हमारे साथ। कोई माँ बाप इजाजत वाले नहीं है। मैं लिस्ट लेके आया हूं। मुमताज जी, ये डिबेट मुमताज आलम वर्सेस ऑल नहीं है। लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर। सब लोग बहुत आराम से इंतजार कर रहे हैं। ऐतिहासिक तौर पर मैंने इस लिस्ट तैयार करी, जिन जिन क्षेत्रों में ऐसे विवादित स्थल हैं। बिहार के अंदर, भागलपुर के अंदर करीब करीब इस प्रकार की, मैं कह रहा हूं पागल नहीं है ना, सत्य रूप से अन्वेषण करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। भागलपुर के अंदर करीब करीब मेरे पास लिस्ट है जिसमें 48 स्थान, 78 स्थान ऐसे हैं। यूपी में आगरा में ऐसे स्थान तथाकथित तौर पर जो मिल रहे हैं, 100 से ऊपर स्थान मिलते हैं जहां पर इस प्रकार का विवाद सत्य रूप में है। अगर आप सामने नहीं, वो कह रहे हैं सत्य ही नहीं है, वो कह रहे हैं ये सत्य ही नहीं है। मैं एक मिनट सुनिए, हरिशंकर जी, जुनैद हारिस साहब भी आ गए। एक मिनट, जुनैद हारिस साहब और हरिशंकर जी को ले लीजिए एक बार जरा। जुनैद हारिस साहब, आपने सुना जो डिबेट अभी चल रही है, उन्होंने कहा कि हरिशंकर जी कह रहे हैं, आप उनको स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं भी मस्जिद मंदिर तोड़कर बन नहीं सकता। तो ये तो शुरुआत से ही ये कहना ही नहीं चाहिए कि इससे मामले से दंगे होंगे, क्योंकि जो मतलब जो धर्म में विश्वास रखता है वो इस बात को समझेगा कि ये मस्जिद नहीं है जो तोड़कर बनाया गया। ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने एक इस्लामिक अप्रोच को बताया कि अपने इबादत गाह ही नहीं बल्कि दूसरे की इबादत गाह का भी सम्मान है, उसे तोड़कर नहीं बनाया जा सकता। और ऐसी सूरत में इसमें कोई शक नहीं कि ये रिसर्च का तो टॉपिक हो सकता है कि आखिर इस जगह को तोड़ करके बनाया गया या कैसे बनाया गया। और इसी वजह से आप ये देखेंगे कि आप कन्फर्म किसी चीज़ को नहीं कर पाते हैं। आप बनारस में ज्ञानवापी के लिए आप जाते हैं गौरी श्रृंगार की पूजा की इजाज़त लेने के लिए, जो एक दिन की बजाय रोज़ रोज़ हो जाए, लेकिन पहले से पता नहीं है आप हाउस में शिवलिंग तलाश कर लेते हैं। पूरी बात मेरी समझिएगा। नहीं, सुनने दीजिए। पूरी बात सुनने आ गया, मिल गया। तो इस तरीके से अगर मिल कुछ और गया, ठीक है, वो बोल रहे अपनी बात कंप्लीट। आचार्य जी लेट हिम कंप्लीट ना। आचार्य जी, सत्य सामने आ गया। अच्छा, ठीक है। आंख के अंधे बन के बह रहे हैं और आप उसके ऊपर बैठे हुए थे, छुपाए बैठे थे, तो गलती आपकी है। मैं तो कह रहा हूँ आपकी रास्ता बोल रहे कंप्लीट कर ले वो। आचार्य जी एक मिनट प्लीज। हाँ, कंप्लीट करिए। एक चीज और बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारी अंग्रेजों से पहले का इतिहास है, मैं नहीं मानता हूँ कि हिंदू कभी भी इतने कमजोर रहे हैं कि अपने हक की आवाज नहीं उठाते। जो शख्स सबसे ज्यादा क्रूर इतिहास में जाना जाता है, उसके सबसे ज्यादा सिपाहसालार हिंदू रहे हैं। मैं औरंगजेब की बात कर रहा हूं। और उन लोगों ने इन इश्यूज को नहीं उठाया है। मैं आपसे पर उनके पास क्या इतने अधिकार थे कि वो उठा लेते उस मुद्दे को? औरंगजेब के लिए आपने कहा कि उनके साथ सबसे ज्यादा जो उनकी प्रजा में या फिर उनके सैनिक थे वो हिंदू थे, उनके पास ये अधिकार था कि वो उठा लेते औरंगजेब के सामने जुबान? मैं कभी भी इतना ज्यादा कमजोर और बुज़दिल हिंदुओं को नहीं समझता हूं कि गुलामी के सामने ऐसे सर झुका दें कि सब कुछ अरे नहीं हो जाए। अब आगे पर ये तो हुआ है ना, ये तो हुआ है। आप समझे, आप जो सत्य है उसको एक दरिंदगी की गई, इतनी दरिंदगी की गई कि आपको सुन्नत करानी पड़ी। आपके साथ ऐसी स्थिति, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही, आपके
आपके पूर्वजों के साथ जो ऐसी स्थिति बना दी गई कि जो जघन्य अपराध सब कुछ जनेऊ इत्यादि सब कुछ त्याग का परित्याग कर। अच्छा बताइए, आपके पूर्वज अफगानिस्तान से आए थे या कहां से आए थे जी? आपके पूर्वज अरब से आए थे? नहीं, आपके पूर्वज अरब से आए थे क्या? अरे सुनने हैरी साहब, जुनैद साहब बताइए, आपके पूर्वज इसी मिट्टी से निकले थे या आप बताइए वहां से आए थे, आप अरब से आए थे? आप बताइए ना। अच्छा तुर्कमेनिस्तान। अच्छा भाई एक मिनट। अरे आपके रहते होंगे, हमारे नहीं रहते थे। हमारे यहाँ नहीं रहते थे, हमारे यहाँ नहीं रहते थे। एक सेकंड, हरिशंकर जैन जी के पास यहाँ पूरी तरह से शिष्टाचार था, पूरी तरह शिष्टाचार था, पूरी तरह से सिविलाइज आचार्य जी, नहीं आपने संस्कारित लोग थे। अरे आपने नहीं सिखाया। अरे भाई आप खुद सीखा कुछ लीजिए पहले। नहीं आपने सिखाया मतलब क्या? आप लोग आज भी घाघरा पहन के घूमते हैं वहाँ पर, आज भी घाघरा पहन के घूमते हैं। नहीं ये क्या बात हुई कि आपने कपड़ा पहनना सिखाया और कपड़ा नहीं पहनना आता? ये किस स्तर पे जा रही है डिबेट? एक सेकंड नहीं, आप रखते थे मतलब क्या है? देख लीजिए मुमताज जी, इस डिबेट में ऐसे शब्द मत बोलिए जो और आग लगाएंगे, उनको भी बोल रही हूँ। आचार्य जी एक मिनट, मैं एक बार, हरिशंकर जी आप ये पूरी डिबेट सुन रहे हैं? एक मिनट भाई, मैं किसी के भी बाप दादा पे नहीं जाती और आप सब, हम सबके बाप दादा एक ही थे भाई, इस बात को समझ लीजिए। तो किसी का अपमान नहीं करेंगे, क्यों नहीं समझते इसे? एक मिनट हरिशंकर जी, हाँ कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। हरिशंकर जी का रिएक्शन लेना चाह रही हूँ आपकी बात। एक चीज तो मैं ये बता देना जरूरी समझ रहा हूँ, ये सारी चीजें हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ, अगर हम उसको दोहराने की कोशिश कर रहे हैं तो अजीब बात यूं होती है कि ये याद रहना चाहिए कि पुष्यमित्रा ने के बाद से बुद्धों के जितने विहार तोड़े गए हैं, हर बार होता है। अगर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते तो आप कहते हैं मंदिर के नीचे बौद्ध ढूंढेंगे। एक सेकंड, मंडल मिश्र के साथ भाई आप हरिशंकर जी को ले लीजिए। नहीं, मैं स्टूडियो में नहीं आ रही, हरिशंकर जी को लीजिए। हरिशंकर जी ठीक है, ये तो सभी मानते। एक मिनट हरिशंकर जी, तो फिर जुनैद हैरिस साहब का कहना है अगर हिंदुओं को ये अधिकार मिले तो फिर बौद्ध भी खड़े हो जाए और वो भी कहें मंदिरों के नीचे बौद्ध स्थल थे। ठीक है हरिशंकर जी जवाब दे दीजिए, सिर्फ हरिशंकर जी को लीजिए, बताइए हरिशंकर जी बताइए। क्या ऐसा है हाँ कि बौद्ध आएंगे, सिख आएंगे, जैन आएंगे, ठीक है, क्या कौन आएगा? ये जब आएंगे तो हम जानेंगे, वो जानेंगे। हाँ, अभी तक किसी बौद्ध ने, किसी जैन ने, किसी सिख ने मुकदमा नहीं किया। जिन मस्जिदों के अच्छा अब उन्हें बोलने दीजिए, अब उन्हें बोलने दीजिए। नहीं मैं सबको रोकूंगा। हाँ साफ हमारे पास सबूत है। हाँ, और इस बात का सबूत है कि मंदिर तोड़ कर बनाते हैं, केवल उनकी बात है। नंबर एक बात। दूसरी बात अभी कह रहे थे कि क्या हिंदू इतने बुज़दिल थे? हाँ भैया, जो 1030 से महमूद गजनी के आक्रमण से यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर लूटा गया, कितने लोगों का मारा गया, काटा गया हिंदुओं को। हाँ, गुरु तेग बहादुर के बच्चे का वध हुआ, RSS का सिर काटा गया, दीवार में चुनवाया गया, जजिया कर लगाया गया। इस 700 साल के कालखंड में मुसलमानों ने मानवता के साथ नंगा नाच किया है, और जो मानवीयता की है कि मानवता किया जाए, तो उसमें मंदिरों को भी कब्जा कर लिया। ऐसे काल में कि जो उस समय कौन सिर उठा सकता था? शिवाजी लड़े, शिवाजी को मारने की कोशिश की गई, सब आप लोगों को मालूम है। मैं इतिहास को नहीं दोहरा रहा हूँ। और इतना रक्त रंजित, इतना अमानवी, इतना ऐसा चरित्र है कि विश्व में जितना मुसलमानों ने अन्याय किया है इस देश में, उतना किसी ने किया। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? आज ही बांग्लादेश में हो रहा है। और ये मुस्लिम इस्लामिक टेंडेंसी है, वो हिंदू देख नहीं सकते हैं। और कोई मुस्लिम बता दें, एक भी जजिया न लगाया। ठीक है, मुझे लगता है हरिशंकर जी, ये हमने इस पर जब ज्ञानवापी का मसला आया तब कितनी बार इस पर चर्चाएं की हैं चंद्र प्रकाश जी, अजय जी, हमने इतनी बार चर्चाएं की हैं। अब ये बार बार एक सवाल उठता है क्योंकि उत्तर प्रदेश से खबरें आई कि यूपी में कांग्रेस बाकायदा एक प्रचार प्रसार कर रही है, और इसको आप बताइए सही है या गलत, कि वो लोगों के बीच जाकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में एक मुहिम चला रही है कि ये एक्ट बनी रहे। अब इसका सीधा मतलब ये है, हिंदू पक्ष इसे इस तरह से ले रहा है कि ये हिंदुओं के साथ नाइंसाफी है जो कांग्रेस पार्टी चाहती है बनी रहे। इस पर जरा जवाब दीजिए पहले। देखिए, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की बात नहीं हो रही, ठीक है, ये भाजपा की IT सेल इसको इस तरह से प्रचारित कर रहा है। आप समझिए, अच्छा, भाजपा का IT सेल इसको इस तरह से प्रचारित, मैं तो ये कहना चाहता हूँ सभी लोग यहाँ सम्मानित हैं, सारे लोग हैं यहाँ, तो पूछिए कि इस देश में, भारत इतना बड़ा देश है, 32 लाख से ज्यादा वर्ग किलोमीटर की भूमि है,
जरा पूछिए इनसे कि कितने मंदिर हैं इस हिंदुस्तान कितने मंदिर हैं आचार्य जी, आप तो बड़े नहीं तो बता अनगिनत होंगे। अनगिनत मंदिर होंगे। नहीं आपको नॉलेज है, मंदिर आपका सब्जेक्ट है। अगर आपको इसको गूगल मत देखकर डालो। समझ में नहीं आ रहा है, आपको इसको देख के समझ में, मैं कहूंगा मानिए आप बताइए, भाई साहब, आप भी तो एक बार दिखाना इसको जरा, कितने आपको मंदिर दिखाना ही है। अरे सामने सुनो ना, अरे भाई मेरे सवाल का जवाब नहीं हो है। रही थी जिस आचार्य जी कितने मंदिर हैं? करोड़ों मंदिरों के इस देश जिस के ज्ञान अंदर, हर मंदिर है हमारा, हर घर में मंदिर है भाई साहब, हर घर के अंदर हम शालिग्राम सिवाय रखते हैं, झूठ बोलो, घर में शिवलिंग रखते हैं, एजेंडा चलाइए। वो मंदिर मानते हैं, घर घर कितने मंदिर मंदिर? गलत तो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं हर घर में मंदिर है। उन्हें मुद्दा ही नहीं है। गलत है क्या? गलत है। ये गलत है क्या? हर घर में मंदिर है? गलत है। कैसे हर घर गलत मंदिर है क्या? हमारा। ठीक है, एक मिनट, हर घर